वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिहि व इल्लम यस्तति फबिलिसानिहि व इल्लम यस्तति फबिक़ल्बिहि व ज़ालिका अज़अफुल ईमान। वक़ाल तआला क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम सामईन बावकार स्टेज के ऊपर इल्मो अमल के समंदर हजराते उलमाए किराम बिलखुसूस जनाब हाफिज मोहम्मद ज़मीर साहब, मुखिया इमामन साहब और पैक्स अध्यक्ष जनाब अजय भारती साहब। एक मकूला है अल फज़्लु लिल मुतक़द्दिम, और क्रिकेट के भाषा में अगर कहूँ तो ये मेरे वजन के खिलाफ हो जाएगा कि क्रिकेट में जो टॉप ऑर्डर का बैटर होता है उसे पहले उतारा जाता है, लेकिन जलसा में इसका उल्टा होता है। मिडिल ऑर्डर और लो ऑर्डर के लोगों को पहले बुलाया जाता है और टॉप ऑर्डर बाद में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज को लो ऑर्डर होने पे बहुत फख्र है, और मैं कौमी यकजहती के उन्वान से तमाम हिंदू मुसलमान आप कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर सुनेंगे। मैं जो देखता हूँ, जो समझता हूँ, अपनी जबान से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के बगैर दुनिया का कोई भी कॉन्फ्रेंस हिंदू मुस्लिम यकजहती के उन्वान से कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस के अंदर हमारे नबी की शान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा, रहमत बना करके भेजा। और अल्लामा इकबाल ने कहा कि यूं तो आए दुनिया में बहुत पाको मुकर्रम बनकर, यूं तो आए दुनिया में बहुत पाको मुकर्रम बनकर, मगर आया न कोई रहमत आलम बनकर। मेरे दोस्तों, मुसलमानों के लिए अकीदा है, मुसल्लम अकीदा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, आपकी तालीमात के बगैर कोई भी मुसलमान कामिल मुसलमान नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, हिंदू मजहब को मानते हैं, उनके लिए लाजिम और जरूरी है कि अगर वो अपने परफेक्ट को, अपने पेशवा, अपने मुक्तदा श्री रामचंद्र जी के उसूल को और जाब्ता को नहीं मानेंगे तो याद रखो रामनगर और टूला पट्टी वालों, आप सही माने में सच्चे सनातनी और सच्चे नहीं हिंदू नहीं हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, आइए, ये यकजहती किस बुनियाद पे हो सकती है? क्या सारा का सारा आलम और आलमी दुनिया में जितने लोग यहाँ पे रहते हैं, क्या वो सब के सब मुसलमान हो जाएं? क्या वो सब के सब अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो जाएं? मजहब की बुनियाद पर सब एक हो जाएं?
क्या ये यकजहती मुमकिन है? हरगिज नहीं। अल्लाह के कब्जे कुदरत में ईमान है। अल्लाह ने जिस इंसान को पैदा किया है, अल्लाह अगर चाहता तो पूरी कायनात को, एक एक जर्रे को, एक एक इंसान को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाला बना देता। अल्लाह के कब्जे कुदरत से कोई बाहर नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इख्तियार दिया, जिसे चाहे, जिसका दिल चाहे वो मोहम्मद के झंडा तले आ जाए, जिसे चाहे अल्लाह की वहदानियत को मान ले, जिसे चाहे, जिसका दिल चाहे वो श्री राम कृष्ण जी के उसूल और ज़ाब्ते को अपनी जिंदगी में उतार ले। मालूम ये हुआ कि अकीदा की बुनियाद पर यकजहती नहीं हो सकती है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अरब के लोग जमा हुए और एक मुआहदा, एक करारदाद पेश किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे माबूदों को, मेरे खुदाओं को जिनकी हम इबादत करते हैं, आपके मानने वाले बहुत बुरा भला कहते हैं। ऐसा करते हैं कि हम लोग एक करारदाद पेश करते हैं कि 1 साल तक आप मेरे खुदाओं की, मेरे माबूदों की इबादत करेंगे और 1 साल तक हम आपके खुदा को मानेंगे, आपके खुदा की इबादत करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चारों कुल, चाहे मुर्दा हो या जिंदा हो, हर जगह हम पढ़ते हैं, अल्लाह ने एक मुकम्मल सूरह का नुज़ूल फरमाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बशारत दी, खुशखबरी दी, कुल ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसकी तुम बंदगी करते हो, हम उसकी पूजा, उसकी इबादत, उसकी बंदगी नहीं कर सकते। और तुम्हें भी इख्तियार दिया गया है कि हम जिस खुदा को मानते हैं, जिस दीन और जिस अकीदे को मानते हैं, तुम्हारा दिल चाहे तो उसे मानो, तुम्हारा दिल नहीं चाहे तुम आजाद हो, तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। और अल्लाह ने कहा इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन